हाय स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम पहले से देख चुके हैं कि बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स, पर्सन का डेफिनेशन। फिर अभी यहां से स्टार्ट करते हैं हम। यहां पे दो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। पहला वाला डेफिनेशन है असेसमेंट ईयर और दूसरा वाला डेफिनेशन है प्रीवियस ईयर। तो असेसमेंट ईयर क्या होता है कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए उसमें, और प्रीवियस ईयर क्या होता है वो देखते हैं। उसके पहले डेफिनेशन देखते फिर उसमें बता देता हूं कि असेसमेंट और प्रीवियस ईयर में क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आगे। तो यहां पे अभी हमें देखना है कि पहला डेफिनेशन देखते हैं हम, असेसमेंट ईयर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। द मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीने का वो स्लॉट होता है। मंथ्स कमेंसिंग फ्रॉम द 1st अप्रैल ऑफ एवरी ईयर, दैट्स इट, दिस इज द डेफिनेशन। 12 महीने का पीरियड होता है और आपको वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो कहीं पे भी जाइए, कहां से भी जाइए, 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होगा। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहां पे, फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2023, मालूम है मुझे 24 चल रहा है, बट स्टिल एग्जांपल समझने के लिए कुछ नहीं होता। 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च ऑफ 2024, दिस इज द 12 months पीरियड। 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च ऑफ 2024, दिस इज माय असेसमेंट ईयर। एक्चुअली असेसमेंट ईयर में क्या होता है, इनकम का एसेस होता है, चेकिंग होती है कि आपने जो इनकम कमाया है उसके ऊपर कितना टैक्स आएगा या कितना नहीं आएगा, जो आपने अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट उसको ट्रीट किया है या नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये देखने के लिए हमें एक पीरियड चाहिए, उसको कहते हैं असेसमेंट ईयर। तो वो हमेशा अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च तक एंड होता है। आगे सेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट सेपरेटली गिव्स द प्रीवियस ईयर डेफिनेशन। तो प्रीवियस ईयर क्या होता है? फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, प्रीवियस ईयर मीन्स, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट का मतलब जहां पे भी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसका एग्जैक्टली मीनिंग ये होता है कि इस एक्ट में, होल एक्ट में कहीं पे भी आपको प्रीवियस ईयर ऐसा वर्ड आए, होल एक्ट में आपको प्रीवियस ईयर ऐसा वर्ड आए तो आपको यही डेफिनेशन इस्तेमाल करनी है। इसीलिए फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट लिखा है पहले से ही। प्रीवियस ईयर मीन्स अ फिनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर मीन्स फिनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग असेसमेंट ईयर। मतलब जो असेसमेंट ईयर आपने जो डिसाइड किया हुआ है उसके पहले वाला ईयर म्हणजे प्रीवियस ईयर। तो पहले वाला ईयर जो होता है वही अपना कमाने वाला ईयर होता है। तो प्रीवियस ईयर में हम इनकम कमाते हैं और असेसमेंट ईयर में हम उस इनकम का चेकिंग करते हैं, उस इनकम का रिटर्न फाइल करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहां पे हमने कितना लिया था, अप्रैल 23 टू मार्च 24, इसके पहले वाला प्रीवियस। तो देखो इसके पहले वाला 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023, दिस इज माय प्रीवियस ईयर। मतलब इस ईयर में मैं इनकम कमाऊंगा, इस ईयर में मैं इनकम कमाऊंगा और इस साल में मैं उसको टैक्सेबल एज वेल एज उसकी असेसमेंट करूंगा। करेक्ट? तो मुझे पता है कि यहां पे 24, अभी ईयर 24 चल रहा है राइट नाउ, जहां पर आप वीडियो देखते होगे या बाद में देखोगे, फॉरगेट अबाउट दैट, बट ईयर समझना है, कभी भी आप अप्लाई करो। असेसमेंट ईयर सपोज आपने 23 24 लिया है तो उसके आगे वाला 20, मतलब आगे वाला नहीं, पीछे वाला 22 और 23 इज योर प्रीवियस ईयर। इसमें हम इनकम कमाएंगे और टैक्सेबल जो एसेस होगा वो जाएगा 23 24 में। करेक्ट? देखो मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज की डेट है नवंबर 24, नवंबर 24 मतलब ये नवंबर 11th मंथ चल रहा है। तो जैसे देखा जाए तो आज के डेट में कैलकुलेट करोगे तो 24 25 ये मेरा असेसमेंट ईयर, 24 25 ये मेरा असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर क्या आएगा, 23 24। मतलब एवरी ईयर दोनों भी रोल फॉलो करता है। कोई भी ईयर ले लो जिंदगी में, जहां से एक्ट स्टार्ट हुआ है वहां पे कोई भी ईयर ले लो, वहां पे एक ईयर दो बार क्या करता है, फॉलो करता है, दो बार एक ही चीज को फॉलो। मतलब कैसे, किसी साल में जो प्रीवियस ईयर रहेगा वो कभी ना कभी तो असेसमेंट ईयर होगा ही होगा, या जो असेसमेंट ईयर होगा वो कभी ना कभी तो प्रीवियस ईयर बनेगा ही। तो ये दोनों फॉलो करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो याद रखना, कोई भी ईयर असेसमेंट कहते हो तो उसको
प्रीवियस वाला प्रीवियस ईयर कहता है, बट कुछ यहां पे असेसमेंट ईयर के लिए और प्रीवियस ईयर के लिए कुछ एक्सेप्शंस है, तो देखते क्या है। तो देखिए यहां पे एक्सेप्शंस क्या है, प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है सेक्शन 3 के, तो उसमें लिखा गया है कि इन केस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन न्यूली सेटअप, मान लीजिए कि मैंने अभी बिजनेस स्टार्ट किया और सोर्स ऑफ इनकम न्यूली कम इनटू द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेड फाइनेंशियल ईयर। भाई मेरा न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है, आज ही चालू हुआ, नवंबर 2024 को ही चालू हुआ, तो मेरा प्रीवियस ईयर कहां से स्टार्ट होगा, थोड़ी ना वो अप्रैल से स्टार्ट होगा, वो 24 नवंबर से ही स्टार्ट होगा, ये वो बताना चाह, जिस टाइम पे स्टार्ट हुआ, जिस दिन स्टार्ट हुआ, उधर से ईयर स्टार्ट हो गया आपका। सिर्फ ये कब, जब न्यूली स्टार्ट होता है तब, जब नया बिजनेस का सोर्स जनरेट होता है तभी की बात, हर साल के लिए नहीं। आगे, द प्रीवियस ईयर शैल बी द पीरियड बिगिनिंग विद द डेट ऑफ सेटिंग ऑफ द न्यू बिजनेस एंड प्रोफेशन, or as the case may be, date on which the source of income newly come into the existence and ending with the said financial year. Correct. अरे भाई आज चालू हो गया, आज नवंबर 27 ऑफ नवंबर 2024 को मैंने ऑनलाइन कोचिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, तो मेरा प्रीवियस ईयर इस साल के लिए, सिर्फ इस साल के लिए स्टार्ट होगा जिस दिन मैंने न्यूली सेटअप बिजनेस किया उस दिन से, और वो खत्म होगा मार्च 2025 को ही। करेक्ट, क्योंकि अप्रैल तक वो बिजनेस मेरा था ही नहीं, तो मैं अप्रैल कंसीडर करूं ही क्यों, जिस दिन से स्टार्ट हुआ उसी दिन से क्या होगा, बिजनेस स्टार्ट होगा, बट खत्म कब होगा, मार्च को ही। खत्म कब होगा, मार्च को ही, क्योंकि मार्च को ही खत्म करना है हमें, क्योंकि 12 पीरियड का, 12 मंथ का पीरियड हमें कंसीडर करना है, वो भी अप्रैल टू मार्च, और उसके आगे वाला भी, उसके पीछे वाला भी जो रहेगा तो वो कौन सा रहेगा, अप्रैल टू मार्च। तो प्रीवियस ईयर में ये एक्सेप्शन दिया है कि जब भी मेरा नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसी दिन से मेरा प्रीवियस ईयर कंसीडर करो। करेक्ट। तो बच्चों देखो, यहां तक तो आपने प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का प्रोविजन सुन लिया है। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहां तक मेरा वीडियो सुन लिया। और प्लीज, सपोज आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि जैसे कमेंट्स आएंगे वही हमारे लिए एनकरेजमेंट पॉइंट होगा। तो प्लीज शेयर दिस, जितने लोगों को बेनिफिट लेना है उतने लोगों को इसका बेनिफिट लेने दीजिए, जितना आप शेयर करोगे उतना लोग बेनिफिट लेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों थैंक यू। अगले वीडियो में हम लेके आते हैं कुछ अगला सा डेफिनेशन, जैसे कि हो गया रेसिडेंशियल स्टेटस, हो गया एग्रीकल्चर इनकम, हो गया, ये सारे हम आगे आगे वीडियो में कवरेज करते जाएंगे।